हेलो सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम लोग जो है सो हिंदी के प्रमुख बोलियों के बारे में उसका परिचय जानेंगे और उसका डिटेल करेंगे। तो पहला बोली है कौड़वी। तो इसका जो मूल नाम है वो क्या है? कौड़वी है। इसका मूल नाम कौड़वी है। और इसका नाम जो है खड़ी बोली कब पड़ा? जब साहित्यिक भाषा बनने पर लगा, उसके बाद इसका जो है खड़ी बोली नाम इसका पड़ा। खड़ी बोली इसका नाम कब पड़ा? जब साहित्यिक भाषा बनने लगा, तब उसके बाद इसका नाम खड़ी बोली पड़ा। अब उसके बाद है कि बोलचाल की हिंदुस्तानी, सहसर हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि इसके अन्य नाम है। बोलचाल की भाषा में जो है हिंदुस्तानी, सर हिंदी, वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली आदि इसके अन्य नाम है, यानी अलग अलग नाम है इसका। अब इसका केंद्र कुरु जनपद अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। यानी इसका जो केंद्र है, इसका जो मेन स्थान है जहाँ पे इसका बोला जाता है, वो है कुरु जनपद, जिसका ज़्यादा यहाँ पे बोला जाता है इन भाषा को, कौड़वी को। वो कहाँ है इसका केंद्र? तो जनपद है, जो अर्थात मेरठ, दिल्ली के आसपास का यह क्षेत्र है। खड़ी बोली एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। ये जो खड़ी बोली है, यह एक बड़े भूभाग में, यानी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। इनमें यह बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और अपने ठेठ रूप में, यह ठेठ रूप कहने का मतलब कि टूटा फूटा रूप में, यह मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर, देहरादून और अंबाला जिलों में बोली जाती है। इनमें मेरठ की खड़ी बोली आदर्श और मानक मानी गई है। इनमें जो मेरठ की बोली है, यह आदर्श और मानक मानी गई। मेरठ में जो खड़ी बोली बोली जाती है, वो आदर्श और मानक मानी गई है। इसको बोलने वालों की संख्या, इसको जो बोलने वाली है कौड़वी जो बोली जाती है, इसको बोलने की संख्या लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ है। इसको बोलने वाले कौड़वी बोली या खड़ी बोली बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ या 2 करोड़ के लगभग है। और साहित्य मूल कौड़वी में लोक साहित्य उपलब्ध है। साहित्य जो है मूल कौड़वी में लोक साहित्य, यानी कि साहित्य जो है सो अपना किसी भी प्रकार का जो लेखन करता है, ज़्यादातर मूल कौड़वी में अपना करता है। और इसके साहित्य का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और साहित्य भी इस भाषा को अपनाता है, जिसमें गीत, नाटक, लोक कथा, गप, पहेली आदि आते हैं। और आज का जो हिंदी है, यह मूलतः कौड़वी भाषा पर ही आधारित है और कौड़वी भाषा पर ही आधारित है। और दूसरे शब्दों में कहे तो हिंदी भाषा का मूल आधार जो है वह कौड़वी भाषा या खड़ी बोली ही है। हम लोग इसके बाद ब्रज भाषा के संक्षिप्त परिचय की ओर चलते हैं। तो ये जो है ब्रज भाषा का केंद्र मथुरा है। यानी ब्रज भाषा की जो शुरुआत की गई थी, ये मथुरा से ही की गई थी। मथुरा ब्रज भाषा जो है वो मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा इसके आसपास के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। इसके बोलने वालों की जो संख्या है, ये लगभग 3 करोड़ है। इसके बोलने वालों की संख्या 3 करोड़ है। ताजुबेकिस्तान, जो कि अफगानिस्तान के तरफ पड़ती है, और ये ताजुबेकिस्तान में भी ब्रज भाषा बोली जाती है, जिसे ताजुबेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। सूरदास, नंददास आदि इसके भक्तिकालीन रचनाकार हैं। यानी कि भक्ति काल के, ब्रज भाषा में भक्ति काल के रचनाकार है। बिहारी, भूषण, मतीराम, देव आदि इसके रीतिकालीन रचनाकार है। यानी ये जो है ब्रज भाषा में रीति काल के रचनाकार है। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र।
जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि इसके आधुनिक कालीन रचनाकार है। यानी ये जो है ब्रज भाषा में आधुनिक काल के रचनाकार है। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।